हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने तैयारी में जुड़े होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बाबू, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। देखिए, पहला चैप्टर क्या था फिजिक्स में बाबू। पहला चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन, जिसको हमने वन शॉट क्लास में देख लिया। लगभग 1 घंटा का क्लास है। दूसरा चैप्टर क्या था मेरे भाई, प्रकाश का अपवर्तन, वो भी लगभग 1 घंटा का था। प्लीज़ जाकर देख लीजिए मेरे भाई। आज हम इस पूरे चैप्टर का वन शॉट तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आज के इस लेक्चर से आपका 3 से 4 ऑब्जेक्टिव निकलने वाला है मेरे भाई। और नेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोर्ड पर पार के पढ़ा रहे हैं तो आज समझ में नहीं आएगा। 100% गारंटी है मेरे भाई कि अच्छे से समझ में आएगा और आपको एकदम अच्छा भी लगेगा, पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो चलिए आज की एक खतरनाक मोटिवेशन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन सुनिएगा मेरे भाई कि कभी हार मत मानना। मोटिवेशन सुनिएगा मेरे दोस्त कि कभी हार मत मानना, कभी हार मत मानना। मेहनत करने वाले लोग अंतिम समय में परिणाम को कुछ करते हैं, बदल देते हैं। अब अंतिम समय है मेरे भाई, यानी कि 3 महीना बचा हुआ है। तो जो लोग मेहनत करने वाले हैं वो 10 महीना नहीं पढ़े, उससे कोई दिक्कत, उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। और 3 महीना आप जब नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा। और जो 10 महीना अच्छा से पढ़ लिए और सोच रहे हैं कि 3 महीना नहीं पढ़े काम चल जाएगा, तो ये होने वाला नहीं है। यानी कि अंतिम समय में भी परिणाम को कुछ ही बदला जा सकता है मेरे दोस्त। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है मेरे भाई, मानव नेत्र। चलिए सिर्फ 10 मिनट लेंगे मेरे भाई, और 10 मिनट में समझ ना आएगा तो कहिएगा, पूरा आप देख कर रहिएगा। देखिए, और अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा मेरे दोस्त। चलिए, ये कौन है मेरे भाई, नेत्र है। 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या है मेरे भाई, नेत्र यानी कि आँख। ये क्या है मेरे दोस्त, आँख है। क्या मेरे दोस्त, आँख। तो आज हम इसी आँख के बारे में पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। देखिए, ये कौन है, आँख, यानी कि मानव का नेत्र। कौन है दोस्त, मानव का नेत्र। चलिए अब देखिएगा ध्यान से मेरे भाई। अब देखिए समझिएगा मानव नेत्र के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये मानव नेत्र है। ये जो बीच वाला भाग है ना, ओकरा में कचाव धरो। कचाव धरो माने समझते हैं, ये जो बीच वाला ये खाली जगह है, एकरा में कचाव धरो माने कि कीची ऊंची जिसको कहा जा सकता है। वही कचरा, आग का जितना कचरा है वो सब कहाँ भरा रहता है, कचाव धरो। यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेकर के जितना खाली जगह है, इस समय कौची भरा है, कचाव धरो। क्या दोस्त, कचाव धरो। आ ये कौची है, ये जो गोलक ये ऐसे बनाया है, बताइए कौची की तरह लग रहा है, लेंस। दूसरा चैप्टर में लेंस पढ़े हैं तो ये लेंस ऐसा ही ना होता है। देखिए, जब आप बुढ़ा जाते हैं या कैसे किसी को नहीं सुनते हैं कि उसे दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या होता है, उसको में लेंस लगाया जाता है। तो लेंस कहाँ लगता है, यही 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 कौची है, नेत्र लेंस है। इसको कौची कहते हैं मेरे भाई, नेत्र लेंस। यानी कि लेंस को हम बदलते हैं जिसके वजह से फिर उसको दूर दिखाई देता है। यानी कि मानव का ही कौची है मेरे भाई, नेत्र लेंस। पूरा अच्छे तरीके से। बीच में कौची है दोस्त, कचाव धरो। बोलिएगा, बीच में कौची है, कचाव धरो से ही सब भरा है। ये कौची है, लेंस की तरह। तो मानव का नेत्र लेंस है। कौची है, नेत्र लेंस। यहाँ पर जो ये है बाप मेरे भाई, देखिए यहाँ पर ये नहीं, ये साइड में जो बना हुआ है, ये पता है कौची है, सिलियरी मांसपेशिया मेरे दोस्त। क्या है, सिलियरी मांसपेशिया। यहाँ पर जो आप पिक्चर, ये तो बोर्ड पर बना हुआ है, देख लीजिएगा पिक्चर में। यहाँ पर जो होता है उसको कौची कहते हैं मेरे, जैसे कि ये कौची है, नेत्र लेंस। यहाँ पर जो ऐसे ऐसे करके, इसको कौची कहते हैं, जैसे ऐसे ऐसे करके बना हुआ रहता है, इसको कौची कहते हैं मेरे दोस्त, सिलियरी मांसपेशिया कहते हैं। आई जो बाहरी वाला है, कौची है, श्वेत पटल। क्या है, श्वेत पटल। देखिए, आंख जब उठाइएगा तो अंदर से कौची है, श्वेत वाइट देता है। ये पतला वाला ये जो अंदर में है, तो उसी को कौची कहते हैं, श्वेत पटल। कौची दोस्त, श्वेत पटल। कौची, श्वेत पटल। आइए, रक्तक पटल। क्या है मेरा दोस्त, इस श्वेत पटल के जो बाद में रहता है, यानी कि ऐसे करिएगा ना तो अंदर से ऐसे कौची दिखा रहे, श्वेत पटल। और जब श्वेत पटल के जो बाद में रहता है उसको कौची कहते हैं, रक्तक पटल। आई इसके बाद कौची होता है, दृष्टि पटल। रक्तक पटल के बाद ये कौची है, ये और ये पूरा कौची है, दृष्टि पटल। कौची है मेरे दोस्त, दृष्टि पटल। अब देखिए, और ये जो यहाँ पर ऐसे निकला हुआ है और यहाँ पर से भी ऐसे निकला हुआ है, तो ये दूगो कौची है, तो ये दूगो है मेरे दोस्त, पुतली। कौची है, पुतली। देखिए यहाँ पर यहाँ ऐसे निकला हुआ है और यहाँ पर भी ऐसे निकला हुआ है, तो ये कौची है, पुतली है। आई जो बाहरी वाला भाग है, इसको आँख
जो आँख की रक्षा करता है, आँख की रक्षा कौन करता है? तो कॉर्निया। ये जो बाहरी वाला भाग निकला हुआ है इसको कुछ कहते हैं? तो इसको कहते हैं कॉर्निया। क्या दोस्त? कॉर्निया कहते हैं। एक और अंदर कुछ भरा रहता है। देखिए यहाँ पर खाली जगह था तो यहाँ कुछ भरा हुआ था दोस्त? कचाव द्रव। यहाँ पर खाली जगह है इतना, तो इसमें क्या भरा हुआ है? तो इसमें जलीय द्रव। यानी कि जो आपकी आंख से पानी कहिए, आंसू कहिए, जो चीज़ निकलता है उसे कुछ कहते हैं? यहाँ पर भरा हुआ होता है, इसको कुछ कहते हैं? जलीय द्रव। समझ गए? अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। देखिएगा, आँख का वजन कितना होता है मेरे दोस्त? तो आँख का वजन होता है 28.35 ग्राम। 28 दशमलव कितना? 35 ग्राम आँख का कुछ होता है दोस्त? वजन होता है। दूसरा, मानव नेत्र लेंस, माने कि मानव नेत्र लेंस कैसन होता है? मानव नेत्र लेंस कैसन, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, तो कैसन होता है? उभय लिंगी। मानव नेत्र लेंस कैसन होता है? तो मानव नेत्र लेंस कैसन होता है भाई? उभयलिंगी होता है दोस्त। कैसन होता है? उभयलिंगी। समझ में आ रहा है? चलिए अगला, कॉर्निया का अपवर्तनांक। देखिए प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में पढ़ाए थे, यानी फिजिक्स का पहला चैप्टर मेरे भाई, अपवर्तनांक के बारे में, आपेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में अच्छे तरीके से, दूसरा चैप्टर में चर्चा की है। जो प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसमें आपेक्षिक अपवर्तनांक और अपवर्तनांक, निरपेक्ष आपेक्षिक अपवर्तनांक और एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाएं। यानी कि फिजिक्स का दूसरा लेक्चर 1 शॉट जो किए हैं, यानी कि पार्ट नंबर 2, वो जाकर देख लीजिए। उसमें अपवर्तनांक के बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में बताए हैं दोस्त। यहाँ ये तो उसी प्रकार जैसे कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.003। वो उसी प्रकार वायु किधर गया मेरे आँख? अरे मेरे भाई, कॉर्निया का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.376। कॉर्निया का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.376। अब आँख में कोशिका, आँख में जैसे कि हमारा शरीर कौची से बना हुआ है? कोशिका से। सारा जो भी आपको लगता है सब कौची से? कोशिका से। तो शरीर में लगभग आँख में लगभग कितना कोशिका से बना है? यानी कि आँख लगभग कितना कोशिका से? लगभग 9 करोड़ कोशिका से आँख बना है मेरे दोस्त। कितना छोटा दिखाई देता है? अब बताइए कोशिका कितना छोटा दिखाई देता होगा? जब आँख में 9 करोड़ सेल है, यानी कि कोशिका है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है। और 9 करोड़ प्लस से होगा। हाँ, तो समझ गए। कॉर्निया होता है, तो कॉर्निया कौची होता है मेरा बाबू? सुरक्षा परत। अभी हमें बताए हैं कि जो आँख के सुरक्षा कौन करता है मेरे भाई? बताइए। तो जो आँख के सुरक्षा करने वाला कौन होता है? तो आँख के सुरक्षा क्या करता है मेरे भाई? कॉर्निया। आँख का सुरक्षा कौन करता है? कॉर्निया। आँख के सुरक्षा कौन करता है? कॉर्निया। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि मेरे दोस्त आपको पता है कि प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा बनता है, उसके बाद पता है कुछ करता है? दिमाग उसको सीधा करके दिखलाता है। समझ में आया? पढ़ाएंगे बाद में। हाँ, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आँख में जो रेटिना होता है उस पर कौची बनता है? प्रतिबिंब बनता है। यानी कि आप हमको देख रहे हैं तो आपकी आँख में कहाँ प्रतिबिंब बना है? आप जब हमको देख रहे हैं मेरे दोस्त, तो कहाँ प्रतिबिंब बना है आपके आँख में? रेटिना पर। फिल्म की तरह एकदम दिखाई देता है रेटिना पर। चलिए अगला देखिए। हाँ, आँख के निकट, बताइएगा आँख के निकट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है मेरे दोस्त ऑब्जेक्टिव में कि आँख की निकटतम बिंदु कितना होता है? तो कितना? आँख को हम कितना नज़दीक से देख सकते हैं, यानी लास्ट तक। देखिए आँख को तब 25 सेंटीमीटर तक हम आँख, जैसे कि कोई किताब ले लिए और किताब को हम पढ़ रहे हैं, तो कितना नज़दीक तक हम किताब को पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से? यानी कि 25 सेंटीमीटर तक हम किताब को ऐसे यहाँ से इतना की दूरी, मानी कि समझ लीजिए कि 25 सेंटीमीटर है, तब 25 सेंटीमीटर तक हम किताब को पढ़ सकते हैं। यानी कि अच्छे तरीके से अगर हम 25 सेंटीमीटर के इधर लेकर आ जाएंगे और नज़दीक 10 सेंटीमीटर तक, तो अच्छे से किताब को नहीं पढ़ पाइएगा। माने कि एकदम अच्छा तरीका से पढ़ना है तो एक नियम बना है कि कितना? 25 सेंटीमीटर दूर, माने कि दूर बिंदु कितना, यानी कि कितना दूरी तक हम किसी वस्तु को पढ़ सकते हैं? तो मेरे दोस्त अनंत। अब बताइए कि ई में कुछ है, देखिए कैसे यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पर अनंत कैसे होगा? कैसे कि बड़ा अक्षर भी होता है तो दूर दिखाई, अगर देखिए बड़ा अक्षर है और दूर से देख लेते हैं कि नहीं, तो वही कहा जा सकता है कि ये अनंत होता है। अगला,
आँख में जाने वाले प्रकाश को, ये भी पूछ लेता है मेरे भाई कि आँख में जो प्रकाश जाता है दोस्त, आँख में कौन चीज जाता है, प्रकाश जाता है, तो ओकरा नियंत्रित के करता है। यानी कि आँख में जो प्रकाश जाता है उसको जानता के, यानी कि नियंत्रित के करता है। जैसे कि आपको हम ऐसे छू दिए, देखिए ऐसे ऐसे करके छूते हैं तो इसको नियंत्रित उसी प्रकार आँख में जो प्रकाश आता है उसको नियंत्रित कौन करता है दोस्त, तो नियंत्रित कौन करता है दोस्त, तालिका यानी परितारिका यानी आइरिस कह सकते हैं इसको। समझ में आया? बताइए, आँख के बारे में समझ गए मेरे भाई? पूरा अच्छा तरीके से आँख में समझ में आया? देखिए कल होने वाला है चैप्टर नंबर 3 यानी मानव नेत्र का ही, ये जो आँख के बारे में पढ़े हैं उसी का कल होने वाला है 1 शॉर्ट क्लास। वन शॉर्ट क्लास किसका होने वाला है मेरे दोस्त? मानव नेत्र का, चैप्टर नंबर 3। ये देखिए पहले हम मानव के बारे में इसलिए पढ़ा दिए दोस्त कि इसमें चित्र पढ़ना था तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए पहले आप इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा दिए हैं। उसके बाद मिलते हैं कल एकदम अच्छे तरीके से, इसी ऐसे ही मोटिवेशन और ऐसे ही अच्छे के साथ आप पढ़ाई जरूर करते रहे मेरे दोस्त। अब केवल रिवीजन का टाइम बचा है। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री।